चेंज करना पड़ा, इसलिए कई भक्त आज यहाँ बैठकर अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सब ऑनलाइन ज़रूर आएंगे। पर हम अगले बार बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। सुदामा प्रभु फिर से 6:45 to 7:45 में आए, जिसके कारण सारे भक्त जो रोज़ श्रीमद् भागवतम क्लास के लिए रहते हैं वो सब रहें यहीं पर फिजिकल प्रेजेंस के साथ। तो आइए इसके सुदामा प्रभु का हम स्वागत करते हैं। इस्कॉन BCEC में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब 2000 साल 1999 2000 सब हम लोग जब जाते थे चौपाटी मंदिर में, तो सुदामा प्रभु को हम सुदामा प्रभु को देखते थे कि किस प्रकार मंदिर के दरवाजे पे, जहाँ पर गरुड़ जी इस साइड ना, वहाँ पर बैठ के प्रभु जी चैंटिंग करते हैं। उनका एक ऐसा फिक्स्ड पोजीशन है और उनका चैंटिंग सबको बहुत इंस्पिरेशन देता था। तो आज भी प्रभु जी विशेषकर चैंटिंग के ऊपर हमको कुछ गाइडेंस भी देंगे, अपने क्लास में मार्गदर्शन देंगे। तो मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके। हरे कृष्ण। सब बड़े जोर से प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कीर्तन करना है ना। जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी। सब बड़े प्रेम से जोर से बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना। यमुना तीरे वनचारी। यमुना तीरे वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरे वनचारे यमुना तीरे वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरानिता 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 जय गौरानिता जय जय प्रभुपाद 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 नीता गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रियचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की इस्कॉन बीट फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद की बोलो प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तुंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की गुलो केर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की सामवेद गौर भक्तुंद की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू assembled deities all glories to assembled deities all glories to Shri Guru and Gauranga बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का विषय है अटूट श्रद्धा। क्या विषय है? क्योंकि दिन ब दिन हम टूटते जा रहे हैं, क्योंकि हम में क्या नहीं है? अटूट नहीं है। तो भगवान का नाम ही सब कुछ है। ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत होए। क्योंकि भगवान का नाम हमारे आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत है, मध्य है, अंत है। इसलिए भागवतम की शुरुआत होती है भगवान के नाम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मध्य है अजामिल की कहानी, कैसे पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार एक शुद्ध भगवान का नाम कर सकता है। एक नाम काफी है। पापी तापी जत छिलो, हरिनामे उद्धारिलो। और अंत क्या है? 12.13.23 नाम संकीर्तनमयस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि। इसलिए शुरुआत, मध्य और अंत सिर्फ भगवान का नाम है। भौतिक जगत में बुढ़ापे में हमें छड़ी लगती है चलने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये हरिनाम की छड़ी शुरुआत में, मध्य में और अंत में। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे अटूट श्रद्धा। ये देने के लिए कैसे चैतन्य महाप्रभु आए हैं कलयुग में। कलयुग के लोग टूटने वाले हैं, इसलिए महाप्रभु क्या देने के लिए आए? अटूट श्रद्धा देने के लिए। इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है? महाप्रभु अवतार लेने से पहले ही लोगों की श्रद्धा अटूट बनाने का काम शुरू किए। तो चंद्र ग्रहण का समय है और सारे भारतवासी नदी में स्नान करते हुए जोर जोर से भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, क्योंकि ये भगवान मात्र अवतार लेने से पहले, जन्म लेने से पहले अपने अवतार का कार्य शुरू कर सकते। इसलिए इनको क्या कहें? स्वयं भगवान। ऐसे भगवान ने पूरे जीवन में कृष्ण लीला में क्या किया है? एक ही बिजनेस किया है, चोरी का। तो भगवान ने चोरी शुरू की जन्म लेने से पहले। चोरी चोरी कंस के कारागृह में आए। जो मामा पूरा जीवन भांजे की राह देख रहा था, कभी आएगा कभी आएगा। ऐसे ट्रक के पीछे होते हैं ना, कब आओगे कब आओगे। ऐसे मामा जीवन भर पूछ रहा था खुद को, कब आओगे कब आओगे। लेकिन मामा को मामा बनाकर बिना बताए रात को 12 बजाए ताकि हमारे 12 ना बजे, इसलिए भगवान रात के 12 बजे आ गए, है कि नहीं? बिना बताए, चोरी चोरी। तो ये सबूत है कि भगवान का जन्म तो दिव्य है, लेकिन कर्म भी दिव्य है, क्योंकि कर्म भगवान का जन्म लेने से पहले भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे तो भगवान को कर्म नहीं होता, कर्म जीवात्मा को करना पड़ता है। कर्मणा देव नेत्रेण। अभी कर्म की व्याख्या क्या है? अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। जीवात्मा में, देवताओं में जो अपूर्णता है, 4 दोष है, उनको ढकने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए जो प्रयास, जो चेष्टा करते हैं, उसको कर्म कहा है। अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। तो भगवान में अपूर्णता नहीं होती। भगवान क्या है? परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम गच्छति। इसलिए भगवान को कर्म नहीं होता। लेकिन भगवान जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो लगता है कि वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म नहीं है। वो साधारण कर्म नहीं होता है, दिव्य होता है। इसलिए भगवान का जन्म तो दिव्य है। क्यों दिव्य है? क्योंकि इनके जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते हैं, इसलिए वो दिव्य है। क्या विशेषता है? इनके जन्म के बारे में
सुनकर, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मायमति सो अर्जुना। तो जन्म तो दिव्य है, लेकिन कर्म दिव्य क्यों है? क्योंकि जन्म लेने से पहले कर्म शुरू करने वाले भगवान हैं। साधारणतः जीवात्मा जन्म लेने के बाद कर्म शुरू होता है, उसका जन्म भी कर्म के कारण होता है, कर्मणा देव। पर भगवान का जन्म और कर्म दिव्य क्यों है? क्योंकि जन्म लेने से पहले भी वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। जैसे भगवान ने पूरा जीवन एक ही बिजनेस किया, कभी बिजनेस लाइन चेंज नहीं किया। चोर थे, चोर है और चोर रहेंगे। हाँ, भगवान कौन है? राधारणी है, रूप की रानी और चोरों का सरदार भगवान कृष्ण, जो जन्म लेने से पहले चोरी शुरू किए। चोरी चोरी कंस के कारागृह में आए और एक घंटा भी नहीं रुके कंस के कारागृह में, क्योंकि मामा की घंटी बजानी थी, इसलिए फिर से चोरी चोरी गोकुल चले गए, है कि नहीं, बिना बताए। तो मामा देखते रह गए, जिसकी राह पूरा जीवन देख रहे थे, वो व्यक्ति कभी आया और कभी चला गया, पता भी नहीं चला मामा को, इतना उल्लू बना के चले गए। और अंत में हाथ में एक बच्ची आ गई, तो पूरा मामा जी भड़क गए। देवता कभी से झूठ बोलने लगे आकाशवाणी क्या थी देवताओं की? 8वां पुत्र होगा, लेकिन हाथ में क्या आ गया अभी? तो ये भौतिक जगत का स्वभाव है, ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर्स, दैट इज द प्रॉब्लम इसलिए भगवान चोरी शुरू किए हैं जन्म लेने से पहले, इसलिए इनका जन्म तो दिव्य है, लेकिन कर्म भी दिव्य है। ऐसे महाप्रभु भी वही कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही आने, इसलिए वो भी कौन है? अवतार नहीं, अवतारी है, स्वयं भगवान है। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका सबूत क्या है? महाप्रभु ने भी अवतार लेने से पहले, जन्म लेने से पहले अपना अवतार का कार्य शुरू किया है। ऐसे समय वो प्रकट हुए चंद्र ग्रहण के समय, जहाँ पर भारत में ये प्रथा होती है, रीत होती है, नदी में स्नान करते हुए जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण, और ऐसे हर जगह उच्चारण होते हुए उस समय भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने अवतार लेने से पहले क्या किया है? अपना अवतार का कार्य शुरू किया है। इसलिए उन्होंने कृष्ण को और चैतन्य महाप्रभु को क्या कहें? स्वयं भगवान। तो भगवान ये अवतार का कार्य शुरू किए है जन्म लेने से पहले, और पूरा जीवन उन्होंने ये अटूट श्रद्धा देने का प्रयास किया इस अवतार में जीवों को। तो हम देखते हैं कि सबसे अमंगल समय है चंद्र ग्रहण, लेकिन ऐसे अमंगल समय में भी अगर अटूट श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे अमंगल समय भी क्या हो सकता है? सबसे मंगल। पावनम पावनेभ्योपि मंगलम मंगलेभ्योपि। ये अटूट श्रद्धा जीवों में देने के लिए महाप्रभु आए, समझ गए? उसके बाद थोड़े बड़े हो गए तो निरंतर रोते थे और उनका रोना कभी बंद नहीं होता था। तो घर वाले परेशान थे, ये बच्चे का रोना कैसे बंद करें? तो अंत में उनके जो बड़े भाई है, कौन थे? विश्वरूप। वो जानते हैं छोटे मियाँ सुभान अल्लाह इसको कैसे शांत करना है। इसलिए वो निरंतर क्या करने लगे? जब भी रोते थे महाप्रभु निमाय के रूप में उनके लिए भगवान के मधुर नामों का उच्चारण करते हुए उनको शांत करने का प्रयास। अरे भगवान के नामों को सुनकर निमाय जो निरंतर रोते थे वो तुरंत क्या हो जाते थे? शांत। तो ऐसे सच्ची माता के घर में 24/7 कीर्तन होता था, क्योंकि ये बच्चा जानबूझकर क्या कर रहा था? रोने का नाटक कर रहा था, ताकि बाकी लोग उनको शांत करने के लिए निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इतने बुद्धिमान थे निमाय पंडित, कैसे लोगों से हरे कृष्ण बुलवाना है, महामंत्र बुलवाना है।
इसलिए हम ये वर्ल्ड होली नेम मना रहे। क्यों? क्योंकि इस मौसम में, इस पीरियड में 3 महान भक्त आते हैं बद्ध जीवों से जबरदस्ती हरे कृष्णा महामंत्र बुलवाने के लिए। एक तो गणपति आते हैं, क्योंकि गणपति आरती के बाद क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे है कि नहीं? और ब्रह्मा जी आते हैं हरिदास ठाकुर के रूप में। इसी महीने में क्या होता है? हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव होता है कि नहीं? दादाजी और पोते क्यों आते हैं इस महीने में? सारे जीवों से जबरदस्ती क्या बुलवाने के लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। और इसी महीने में राधा रानी भी आती है जीवों को भगवान का नाम देने के लिए। तो ये अनुकंपा इस महीने में, इसलिए हम इसको वर्ल्ड होली नेम डे के रूप में मना सकते हैं, वर्ल्ड वीक। तो हरिदास ठाकुर को नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर कहा है। टाइटल क्या है उनका? नामाचार्य, नाम के आचार्य। ऐसे देखा जाए तो ये टाइटल किनको मिलना चाहिए? फादर ऑफ द संकीर्तन। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वो भौतिक जगत में हरिनाम को लेकर आए, नगर संकीर्तन उन्होंने शुरू किया, फादर ऑफ नगर संकीर्तन। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये टाइटल फिर ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो यौवन परिवार से है। क्यों दिया गया है? इसका कारण क्या है? ये टाइटल महाप्रभु को मिलना चाहिए, लेकिन एक यौवन परिवार में जन्म लिए हुए हरिदास ठाकुर को क्यों दिया गया? सिर्फ और सिर्फ उनकी अटूट श्रद्धा देकर, अनफ्लिंचिंग फेथ। समझ गए? तो कितनी अटूट श्रद्धा आती है हरिदास ठाकुर पर, उससे हमें अंदाजा हो सकता है कि भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। उस भक्त के लिए भगवान किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सिर्फ एक चीज की कमी है, अटूट श्रद्धा। इसलिए गौर निताय ने कलयुग में जो बाजार शुरू किया है, सब्जी मंडी नहीं, कौन सा बाजार? सुरभि कुंजेते नामेर हट खुले छे। इस बाजार में डॉलर, रुपया, दिराम, पाउंड्स, कोई करेंसी चलती नहीं। एक ही करेंसी काम करती है। कौन सी करेंसी है? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे ते बिकाए, खोड़ निताय खोड़ निताय। तो शुरुआत में नित्यानंद प्रभु हमें श्रद्धा देते हैं थोड़ी बहुत, गाड़ी मनुष्य जीवन में शोरूम से बाहर निकालने के लिए। जैसे शोरूम वाले कभी कभी गाड़ी में पेट्रोल रखते हैं। क्यों रखते हैं? जबकि उनको गाड़ी बेचना है। पेट्रोल क्यों बेच रहे वो लोग? ताकि गाड़ी पेट्रोल पंप तक जाए। तो 15 लाख देकर खरीदने वाला कहेगा हम उल्लू के पट्टे नहीं, मूर्खों के सरदार नहीं, हमारी इज्जत निकाल रहे हो क्या? 15 लाख देकर धक्का मारने के लिए बोल रहे हो। तो इसलिए शोरूम वाले गाड़ी में क्या रखते हैं? थोड़ा पेट्रोल डीजल लगते हैं, ताकि गाड़ी कहाँ तक जाए? पेट्रोल पंप। ऐसे सत्संग है पेट्रोल पंप। क्या है? वहाँ तक गाड़ी लेकर आते हैं नित्यानंद प्रभु। शुरुआत में श्रद्धा देते हैं, लेकिन आगे का पेट्रोल हमें भरना है। समझ गए? इसलिए हमें इस्कॉन में जो क्या मिला है, वसीयत में, वारसा में जो बिजनेस मिला है वो है ट्रेडिंग बिजनेस, लेन देन का बिजनेस। इस्कॉन में जितने भी प्रोजेक्ट है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करें। तो लेना और देना, इसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गौर निताय परंपरा षडगो स्वामी शिल प्रभुपाद ने हमें हेरिडेटरी में क्या दिया है? एक बिजनेस दिया है, लेन देन का बिजनेस। क्योंकि हरिनाम के मार्केट में क्या होता है? लेन देन होती है। हर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करें। तो इस लेन देन के बिजनेस में हमें क्या प्राप्त होगा? क्या मिलता है ट्रेडिंग बिजनेस में? क्या मिलता है?
कमीशन। इसलिए इस भजन में क्या कहा है? दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। दस्तूरी का मतलब है कमीशन। तो दस्तूरी कमीशन क्या मांगना है? हर कार्य में, भले वो भगवान के संबंध में हो, भक्तों के संबंध में, गुरु महाराज के संबंध में हो, जो भी भक्तिमय कार्य कर रहे उसमें हमें कमीशन के रूप में, दस्तूरी के रूप में क्या मांगना है? बढ़ने वाली अटूट श्रद्धा, निरंतर बढ़ने वाली अटूट श्रद्धा। दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। ऐसे तो भक्ति में कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांगना भी है तो एक चीज मांगना है, वो है कभी न टूटने वाली अटूट श्रद्धा। हर कार्य में हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी अटूट श्रद्धा हर कार्य के साथ, हर सेवा के साथ बढ़ती जाए, ताकि हम अटूट श्रद्धा से आपके नाम को पुकार पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरिदास ठाकुर कितने माला करते थे, किसको पता है? 192। कितने होते हैं डिजिट? हमें 2 डिजिट भारी पड़ते। 16। 16 बोलते ही पेट में गोला आता है, क्योंकि 16 शब्द बोलने हैं, 16 माला करनी है। और भक्तों के साथ नहीं करेंगे तो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक जप चल रहा है। केनो हरे कृष्णा नहीं, खींचो हरे कृष्णा। माला खींच रहे हम, है कि नहीं? और पूरा ध्यान कहाँ होता है? अंदर जो माला है उस पे नहीं, झोली के अंदर जो माला होती है उसमें नहीं होती। किस माला पे ज्यादा ध्यान होता है? बाहर जो लटक रही है उसको क्या कहते हैं? काउंटर। इसलिए कलयुग के लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? अंदर की जब माला नहीं, काउंटर माला पे। इसलिए माया उनका एनकाउंटर कर रही है। ध्यान कहाँ होना चाहिए? अंदर की माला पर। लेकिन ध्यान कहाँ है हमारा? ज्यादा बाहर की माला पर है। इसलिए डिवोशनल सर्विस नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल। अंदर की माला पे ध्यान दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। जो कार्य 2 घंटे में होना चाहिए उसके लिए कितने घंटे बर्बाद करें? 16 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। 16 शब्द बोलना है, 16 माला करें। इसलिए 16 बोलते ही पेट में गोला आ जाता है। तो सोच सकते हैं 192 कितने घंटे लगते हैं? 22.5 घंटे। बचे कितने फिर? 1.5 घंटा शरीर के लिए। हमारा उल्टा है, 1.5 घंटा माला के लिए, 22.5 घंटे शरीर के लिए। इसलिए हम कौन है? नामाचार्य नहीं, कामाचार्य है। क्या है? 22.5 घंटे भगवान का नाम जप। इसलिए ये अटूट श्रद्धा थी। इस कारण पहला करने 24 में से 22.5 घंटे वो भगवान के नाम के लिए, कि जितना भगवान के नाम को समय देंगे, प्रेम देंगे, उतना रिश्ता बढ़ेगा। रिश्ते कैसे बनते हैं? भौतिक जगत में रिश्ते कैसे बनते? परिवार में पत्नी को, बच्चों को, बॉस को जितना समय दोगे, प्रेम दोगे, उतना रिश्ता आगे बढ़ेगा। और रिश्तों में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान के नाम जप करते समय में अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा ही रिश्तों में दरार पैदा करती है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मान देना। रिश्ते टूटने का कारण एक ही है, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। आशा ही परम दुखानाम। इसलिए जब बिना कोई हेतु भगवान को हम प्रेम और समय देकर पुकारेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। आजकल के फैक्ट्री में भी हम देखते हैं, ऑफिस में जो 8 घंटे का कार्ड पंचिंग करता है उसके जॉब की कोई गारंटी नहीं है। जो जितना बॉस के लिए समय निकालता है, प्रेम देता है, उसके घर के काम करता है, उसका जॉब परमानेंट है कि नहीं? ऐसे रिश्ता बढ़ाना है तो हमें समय देना होगा, प्रेम देना होगा,
क्योंकि हमें गैया के समान होना चाहिए। गैया भगवान को प्रिय क्यों है? गैया समय देती है और प्रेम देती है, और घास फूस को भी सबसे मीठा दूध बनाती है। समझ गए? तो भगवान ने बनाई हुई अनोखी मशीन है। कोई माइकल साइंटिस्ट आज तक बना नहीं पाया ऐसी मशीन, जो सामने के हिस्से से घास फूस डालो और पिछले हिस्से से मीठा सफेद दूध निकालो। इसलिए हमें गाय बनना है। भक्त का मतलब है गाय बनना। मत चिता मदगता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। जो भी सुना है हरिनाम के बारे में उसमें मनन चिंतन करो, जीवन में उतारो, तब मिठास बढ़ेगी। इस मनन चिंतन को चूइंग कहा है? संस्कृत में इसको चरवन कहते हैं, और चरवन से शब्द आता है श्रवण। क्या आती है? श्रवण। तो जितना ध्यान पूर्वक कथा का और भगवान का नाम का श्रवण करेंगे समय और प्रेम देकर, उतना वो मीठा बनेगा। तब जाकर वो क्या बनेगा? हरि कथा अमृत। क्या बनेगा? हरि नाम अमृत। इसलिए हमें गाय बनना है। गाय नहीं भौतिक जगत का गाय नहीं, कलयुग का। यू गाइज नहीं। कलयुग में क्या कहते हैं? आदमी को गाय कहते कि नहीं? हाँ, यू गाइज। तो वो गाय नहीं बनना है। जो समय देती है, प्रेम देती है भगवान को, वो गाय बनना है, ताकि हम उस पर मनन करें, चिंतन करें, कॉन्टम्पलेटिंग, पॉन्डरिंग, मेडिटेटिंग, so many words. Because hearing should ignite our intelligence. Hearing should force our intelligence. तब अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। जितना उस पे मनन चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, जितना प्रेम देंगे, समय देंगे, उतना अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। तो हरिदास ठाकुर क्या दे रहे? समय दे रहे और प्रेम दे रहे। और इस अटूट श्रद्धा के कारण भगवान खुद उनके पास चलकर आते थे। क्योंकि यौवन परिवार में होने के कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। आज भी प्रथा है, जगन्नाथपुरी के मंदिर में हिंदू के अलावा और किसी को प्रवेश नहीं है। तो अटूट श्रद्धा का फल क्या है? इस अटूट श्रद्धा को देखकर भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्त के पास आते। क्योंकि वो जगन्नाथ कौन है? सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो ये ताकत है अटूट श्रद्धा की। जो भक्त मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाऊंगा उसका संग करने के लिए। तो भगवान लालायित हो जाते उस भक्त का संग करने के लिए, उसके साथ समय बिताने का प्रयास करते हैं। समुद्र स्नान करना एक बहाना था, लेकिन मूल कारण क्या था? ऐसे भक्त का मुझे संग करना है जो मेरे नाम में 24 घंटे में से कितने घंटे बिता रहे? तो भगवान खुद भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भक्त तक अपना खुद का प्रसाद लेकर आते थे। ये महानता है उनकी। समझ गए? तो ऐसे हरिदास ठाकुर वास्तव में क्या है? अनटचेबल है। यौवन परिवार में होने के कारण क्या कहते हैं उनको? अनटचेबल। लेकिन आचार्य कहते हैं वास्तव में वो अनटचेबल थे, क्योंकि माया भी उनको टच नहीं कर पाई। इसलिए इन रियलिटी ही वॉज अनटचेबल, नॉट इवन टच्ड बाय माया। बद्ध जीवात्मा में और महात्मा में फर्क क्या है? महात्मा ये माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता। वो विरले जीव होते जो माँ के गर्भ से महात्मा बनकर बाहर निकलते हैं। कौन कौन थे महात्मा माँ के गर्भ से बाहर निकले? परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज और प्रहलाद महाराज। ये माँ के गर्भ से महाभागवत महाजन बन के निकले। लेकिन साधारणतः प्रोसेस क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? बाहर आने के बाद जितना हम भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते, उतने हम जल्दी महात्मा बनेंगे। महात्मानम स्तु पार्थम दैवीम प्रकृतिम आश्रितम। क्योंकि आपके पीछे राधा रानी खड़ी होगी, आपके जीवन में राधा रानी प्रकट होगी, क्योंकि आपने किसका आश्रय लिया है? अंतरंगा शक्ति। और हरे कृष्ण महामंत्र में कूट कूट के भरी अंतरंगा शक्ति कितनी बार आती है? हरे शब्द 8 बार। इसलिए जितना हम अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेंगे हरिनाम महामंत्र में, उतनी हमारे अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि हमारे पीछे कौन खड़ी है? राधा रानी खड़ी है।
इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र को। जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे उतने जल्दी आपकी अटूट श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि आपके पीछे कौन खड़ी होगी? राधा रानी। और सुनने को इंग्लिश में हियर कहते हैं। क्या कहते हैं? हियर। तो जितना श्रद्धा से हियरिंग करोगे, HEAR, ओ HER इज गोइंग टू मैनिफेस्ट HARE, सेम अल्फाबेट। HER is going to manifest HARE. That is the meaning of 9.13. महात्मानम स्तुपार्थम दैवीम प्रकृतिमाश्रितम। समझ गए? तो हरिदास ठाकुर को माया स्पर्श नहीं कर पाई, क्योंकि माया ने भी अंततः किसकी दीक्षा ली है? किससे दीक्षा ली है? हरिदास ठाकुर से। In that sense, he was untouchable, not even touched by Maya. यहां तक कि वो वेश्या भी आ गई। क्या नाम था उसका? जो हरिदास ठाकुर के पास वेश्या आई थी, उसका नाम क्या था? लक्ष्य हीरा, क्योंकि उसका रेट ही था 1 लक्ष हीरे। इसलिए उसका नाम क्या था? लक्ष्य हीरा। अरे जानबूझकर किसने भेजा था? रामचंद्र। क्यों भेजा था? क्योंकि उसको भेजा नहीं था, इसलिए भेजा था। क्योंकि मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार में होकर भी इतनी मेरी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही है, मेरे डिसलाइक ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अरे यवन परिवार में होकर इसके लाइक्स बढ़ रहे हैं। तो इस चक्कर में फंस गए रामचंद्र खान, लाइक और डिसलाइक्स में। हाँ, इसलिए उन्होंने भेजा। किसको भेजा? इस वेश्या को, उनका पतन करवाने के लिए। तो वेश्या जब आई तो आंगन में तुलसी को दंडवत की। पूरा स्टडी करके आई थी वो, केस स्टडी। भले हरिदास ठाकुर के सिर पे केस नहीं थे, फिर भी वो केस स्टडी करके आई थी। आकर दंडवत मारा, और उसके बाद हरिदास ठाकुर को दंडवत मारा। क्या कहा? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। आप तो वैष्णव हो, किसके समान हो? सभी वांछा पूर्ण करने वाले हो, सिर्फ मेरी एक वांछा पूरी कर दो। इतनी वो होशियार थी, इतनी चालू थी वो वेश्या। उसको मालूम था कैसे जाल में फंसाना है। इसलिए पहले तुलसी माता को दंडवत किया, और उसके बाद हरिदास ठाकुर। और कहने लगी वैष्णव क्या होते हैं? वांछा कल्प तरुभ्यस्य होते। तो मेरी एक इच्छा पूरी कर। हरिदास ठाकुर ने कहा जरूर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मेरी ये आज की माला पूरी होने दो। तो यहां पर आचार्य बताते कि ये फर्क है गोस्वामी और गोदास में। हम गोदास तुरंत माया को, ऑफर को स्वीकार करते हैं, गोस्वामी माया पे ट्रिक करते हैं। माया गोदास पे ट्रिक करती है और गोस्वामी माया पे ट्रिक करते हैं। ये फर्क है गोस्वामी और गोदास। गोदास कौन है? जिनकी मन और इंद्रियां संयमित है, उसको गोदास कहते हैं। और गोस्वामी कौन है? जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को संयमित किया। लेकिन दोनों का उद्देश्य है BTG। दोनों को BTG प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? हाँ, गोस्वामी के लिए BTG क्या है? बैक टू गॉड हेड। और गोदास के लिए बेली टंग जेनेटल्स। तो ये फर्क है। BTG का मतलब दोनों के लिए अलग है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर को उन्होंने जाल में फंसाने का प्रयास किया, ट्रिक करने का प्रयास किया। जैसे बम्बई के लोकल ट्रेन में इतनी गर्दी होती है, इतनी भीड़ होती है, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होती, और एक बेंच पे 3 लोग बैठ सकते। लेकिन कोई आकर कहता है थोड़ा सा खिसको, और अपने ऑफर स्वीकार किया, तो क्या होगा? 5 मिनट के बाद आपको खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे माया शुरुआत में कहते हैं बेटा 1 सेकंड दे दो, बाकी 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड आप जो चाहे करो, जितना चाहे हरे कृष्णा करो, सिर्फ 1 सेकंड दे दो। 1 सेकंड करते करते वो मिनट, मिनटों से घंटे, घंटों से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्तों से साल, और पूरा खाल निकाल देते हैं माया। तो इस प्रकार माया ट्रिक करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन भर जप करो, लेकिन ये अभी सेकंड मुझे दे दो। लेकिन उल्टा ट्रिक हरिदास ठाकुर ने किया।
कहने लगे पूरा दिन आपके लिए है, सिर्फ ये माला पूरी होने दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। तो माया को नो कहने की ताकत कहां से आएगी? अनफ्लिंचिंग फेथ। क्योंकि भौतिक जगत में हम क्या है? यस सर, हर चीज के लिए यस सर। नो कहने की आदत हम भूल गए। कब यस कहना है, कब नो कहना है, हमें पता नहीं चलता। तो माया को नो कहने के लिए ताकत होनी चाहिए, और ये ताकत आएगी अंतरंगा शक्ति से। दैवीयेषि गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो ये ताकत हरिदास ठाकुर में थी, क्योंकि अटूट श्रद्धा आती है, कभी टूटने वाली नहीं थी वो। हमारी टूट जाती है, क्योंकि जब भगवान को अपना जीवन अर्पण करने का प्रयास करते, विशेषतः ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करते, माया सबसे बढ़िया ऑफर देती है। घर वाले क्या कहते हैं? आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं, हम पूरा जीवन संभालेंगे, आपकी शादी करवाएंगे, आपको सबसे बेस्ट गाड़ी देंगे, सबसे बढ़िया फ्लैट देंगे, सिर्फ हमारे साथ रहो। ओपन ऑफर माया की है कि नहीं? ऐसे माया हर चीज देने के लिए तैयार है, अगर आप माला छोड़ने के लिए तैयार है। ये ओपन ऑफर है माया की कहते हैं सारे सृष्टि को, ब्रह्मांड को मैं दे सकती हूँ, सिर्फ ये हाथ से माला छोड़ दो। माला लेकर क्या घूम रहे हो? किसी माला नाम की लड़की को लेकर घूमो, अच्छा रहेगा। तो ये माया की ओपन ऑफर है, लेकिन उसको ना कैसे कहना है, हरिदास ठाकुर से सीखना है। समझ गए? इसलिए उनका नाम क्या है? नामाचार्य। समझ गए? तो ऐसे हरिदास ठाकुर को काजी पकड़ कर लाए अपने दरबार में। क्यों पकड़ कर लाए? क्योंकि दोनों समाज के लोग शिकायत कर रहे थे, हिंदू समाज के लोग और मुसलमान समाज के। मुसलमानों को कहना क्या था? ये मुसलमान परिवार से होने के बाद भी हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? काफिर बन चुका है, इसको खत्म कर दो। और हिंदू लोग क्या कह रहे थे? ये मुसलमान व्यक्ति होकर हमारे हिंदू भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, इसको खत्म कर दो। तो अंत में उनको जबरदस्ती दरबार में पकड़ कर लाए, और काजी ने उनको एक कमरे में लेके गए सेपरेट, और अपने दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए काजी कहने लगे, तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, आपको स्पेशल डिस्काउंट, बम्पर डिस्काउंट। या तो ये माला छोड़ दो या गांव छोड़ दो। अगर ये दोनों चीज नहीं करोगे तो आपके शरीर के हजारों हजारों टुकड़े करेंगे। कितने? हजारों हजारों टुकड़े। हम होते तो काजी को दंडोत मार के उसको गले लगा कर कहते, काजी आप मेरे सबसे बड़े हित चिंतक है, आज ही मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, और ये माला ऐसी जगह छुपा के रखूंगा कि भगवान भी आए तो ना मिले लेकिन यहां पर हरिदास ठाकुर ने ये धमकी सुनने पर घबराए नहीं, उल्टा काजी को धमकी दी। काजी हो या पाजी, जो भी हो तुम अगर मेरे शरीर के 1000 टुकड़ों करोगे तो आपका समस्या 1000 गुना बढ़ेगा, क्योंकि अभी एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है। ये शरीर क्या है? एक पूरा अक्खा टुकड़ा है, यही सिर्फ बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और गलती से 1000 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़े से एक ही आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यह अटूट श्रद्धा देकर काजी पसीना पसीना हो गया। तो इतनी अटूट श्रद्धा थी हरिदास ठाकुर की, सोच सकते, जिनको 22 मार्केटों में चाबुक से, हंटर से मारा गया। हम एक मार्केट में आउट हो जाते थे, है कि नहीं? पहले मार्केट में
लेकिन 22 मार्केट में इतना मार खाने के बाद भी उनके शरीर पर जो कोड़े थे उनके चाबुक के, वो देखकर भगवान खुद अपने शरीर से उनको कवर किए। और महाप्रकाश में लीला दिखाई है महाप्रभु ने, कैसे आपके अटूट श्रद्धा के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आपसे जो चाबुक से कोड़े मारे जा रहे थे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने आप को मैंने आपके शरीर पे ढक दिया और पूरे अपने वस्त्र को निकालकर महाप्रभु ने दिखाया, ये सारे कोड़े मैंने पी। ऐसे भगवान इस हद तक जा सकते हैं अगर हम में क्या होगी, अटूट श्रद्धा होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। अब ये चाबुक से मारने वाले जो कसाई थे वो गिड़गिड़ा कर रोने लगे कि हरिदास ठाकुर आप नहीं मरोगे तो हमको मरना पड़ेगा, क्योंकि काजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो आपको तो परिवार नहीं, बच्चे नहीं, हमारे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए आप मर जाओ। तो इतने करुणा से ओतप्रोत थे, उन्होंने अपने सांसों को रोक दिया और खुद को ऐसा प्रतीत किया कि जान चली गई। तब जाकर उनको गंगा में बहा गया। तो इतनी अटूट श्रद्धा थी हरिदास ठाकुर पे। तीसरा कारण क्या है, हरिदास ठाकुर जब अंत समय आया शरीर त्यागने का, क्योंकि हरिदास ठाकुर कौन है, ब्रह्मा जी है, वो समझ गए कि बहुत जल्दी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपनी अंतिम लीला शुरू करने वाले हैं। इसलिए एक दिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके लिए पास खुद व्यक्तिगत नहीं गए प्रसाद लेकर रोज की तरह स्नान के बहाने, आज उन्होंने अपने व्यक्तिगत सेवक को भेज दिया। क्या नाम था उनका, गोविंद। तो गोविंद जाकर देखे तो अभी बहुत ही क्या कहते हैं, ऐसी हालत में है कि लगभग वो शरीर त्यागने के लिए तैयार है। हरिदास ठाकुर क्या कहते उसको, कमजोर है और किसी भी क्षण वो शरीर को त्याग सकते। ये आकर जब महाप्रभु को बताया तो महाप्रभु दौड़ते हुए आए और उनकी हालत देखकर पहला प्रश्न किया कि हरिदास ठाकुर आपको इतना जप करने की जरूरत नहीं। क्या कहा, पहली आज्ञा उनकी हालत देखकर कि आप मृत्युशैया पर हो, अभी शरीर त्यागने के लिए तैयार हो, तो इतना जप करने की जरूरत नहीं। सोचिए, खुद भगवान कह रहे। आज रात को सोने के बाद गुरु महाराज सपने में आते हैं, प्रभुपाद सपने में आते हैं और कहते हैं बेटा जप करने की जरूरत नहीं, तो कितने खुश होंगे हम। प्रभुपाद आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे मन को जान लिया है, और रात भर मेल भेजेंगे, श्री प्रभुपाद उवाच एक्सटेसी में आ जाएंगे हम, है कि नहीं। लेकिन हरिदास दुखी हो गए, भगवान खुद कह रहे इतना जप करने की जरूरत नहीं। तो दुखी हो गया और कहने लगे मेरा शरीर तो साथ दे रहा है लेकिन मन साथ नहीं दे रहा है। एक कहकर बड़े जोर से, तीव्रता से, श्रद्धा से पुकारने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि भगवान खुद आकर बता रहे जप करने की जरूरत नहीं, फिर भी ये बंदा जप नहीं छोड़ा है। इसको कहते हैं अटूट श्रद्धा, कभी न टूटने वाली श्रद्धा। इस कारण ऐसे भक्त का अंतिम संस्कार खुद भगवान ने किया है कि नहीं। भगवान खुद उनके मृतदेह को लेकर नाच किए, नृत्य किए। तो कई लोग चकरा जाते हैं भौतिक जगत के, मरने के बाद भी इस्कॉन वाले नाचते हैं, गाते हैं, बड़ी पार्टी देते हैं। क्योंकि इस्कॉन की विशेषता क्या है, कोई मरा तो हरे कृष्णा, कोई जन्म लिया तो हरे कृष्णा, किसी की शादी हो गई तो हरे कृष्णा, किसी का डाइवर्स हो गया तो हरे कृष्णा तो लोग पागल हो जाते हैं। क्यों नृत्य कर रहे थे, क्यों फीस्ट देते हम, कोई भक्त गुजरने के बाद नृत्य क्यों करते, फीस्ट क्यों देते, क्योंकि हमारा एक बंदा एडवांस पार्टी में चला गया हमारा बुकिंग करने के लिए, इसलिए पार्टी
ये लोग समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार महाप्रभु ने खुद उस देह को अपने हाथ में लेकर नृत्य किया है। उनके लिए अपना ऊपर का वस्त्र निकालकर सारे सब्जी मंडी में भिक्षा में भोग के वस्तु मांगी है। उनके लिए खुद सारी अंतिम संस्कार के कार्य के। इसका कारण क्या है? अटूट श्रद्धा। अटूट श्रद्धा होगी तो भगवान उस भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ श्रद्धा की कमी है, अटूट श्रद्धा की। इसलिए अंत में हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत से कि अटूट श्रद्धा किस भक्त के माध्यम से महाप्रभु ने और प्रकट की है। एक तो पहला उदाहरण दिया हमने हरिदास ठाकुर नामाचार्य। क्यों कहते हैं? 3-4 कारण बताए। अभी उस भक्त के बारे में चर्चा करेंगे जिनके जीवन से महाप्रभु ने ये श्लोक ज्वलंत करने का प्रयास किया, डेमोन्स्ट्रेट करने का प्रयास किया। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। और वो भक्त है श्रीधर कोलावेचा। क्या नाम था? श्रीधर कोलावेचा। कोका कोला बेचा नहीं, कोला बेचा। क्या नाम था? कोका कोला बेचा नहीं, कोला बेचा। मतलब क्या है? केले के पत्ते दोने बेचने वाला। अभी सोचिए 550 साल पहले केले के पत्ते की कीमत कितनी होगी? मैक्सिमम 1 पैसा 2 पैसा। और कहाँ बेचते थे? बंगाल में, नवद्वीप में, जहाँ हर आंगन के सामने घर के पीछे केले के बगीचे होते। तो कौन उल्लू का पट्टा मूर्खों का सरदार अपने घर के आंगन में पिछवाड़े होने के बाद एक केले के पत्ते खरीदने जाएगा? फिर भी दुकान खोल कर बैठे थे। क्यों? प्रश्न है। कोई लुक्रेटिव बिजनेस नहीं था, कोई इसमें कंपटीशन नहीं थी, कोई मुनाफा नहीं था। क्योंकि कौन उल्लू का पट्टा अपने घर में आंगन में होते हुए बाजार में खरीदने जाएगा? फिर भी दुकान खोल कर बैठे थे श्रीधर कोलावेचा। क्या कारण था? क्या पागल थे? क्या कारण था? ये बताने के लिए, क्योंकि आजकल भी लोग इस्कॉन के भक्तों पे लांछन लगाते हैं, हरे कृष्ण वाले कुछ काम धंधा नहीं करते। क्या लांछन लगाते हैं? हरे कृष्ण वाले कुछ काम धंधा नहीं करते। ऐसे मूर्खों का मुंह बंद करने के लिए ये भक्त भले फायदा हो या ना हो, दुकान चले या ना चले, लोगों का मुंह बंद करने के लिए दुकान खोल कर बैठते थे। हम भी कुछ काम धंधा करते हैं बताने के लिए। और कितनी आमदनी होती होगी पूरे दिन में? दिन में मैक्सिमम 1 रुपया मिलता होगा, मैक्सिमम। क्योंकि खरीदने के लिए आएगा नहीं, हर के आंगन में है पत्ते केले के, कौन आएगा? और 1 रुपये मिला उसमें से 50% गंगा की पूजा में लगाते थे। कितनी? 50%। फिर भी इतने कम आमदनी में वो बहुत संतुष्ट थे। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। क्योंकि सेटिस्फैक्शन ये आता है भगवान के भजन से। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। इसलिए कलयुग में एक ही चीज की कमी है, संतुष्टि की। पूरा भौतिक जगत सरचार्ज है। व्हाट्सएप, मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट, वेबसाइट, हाँ, भौतिक जगत की किताबें, पूरा साइंस, टेक्नोलॉजी एक ही चीज बढ़ा रही है, असंतुष्टि जनरेशन में। समझ गए? पूरा सरचार्ज है वातावरण असंतुष्टि से। इसलिए लाखों करोड़ों का पैकेज होने के बाद भी लोग रात को मछली के समान बिस्तर में तड़प रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि नहीं है। समझ गए? तो संतुष्टि किसके समान होती है? जूतों के समान। वामन देव बता दे 8वें स्कंद में। जैसे आप
जहाँ भी जाओगे वहाँ पे गलीचा नहीं डाल सकते थे, कारपेट नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके पैरों को क्या चुभेगा? किंकड़ चुभेगा, कांच का टुकड़ा या कांटा चुभेगा। इसलिए आप 4 लोगों को काम को लगाए, 2 लोग आगे गलीचा बिछाते जाएंगे कारपेट, और 2 लोग पीछे से वाइंड अप करते आएंगे। ये मूर्खता होगी। उसके जगह आप क्या करोगे? आपके पैर के साइज का जूता बनाओगे तो उससे काम हो जाता है। उसको कहते हैं संतुष्टि। इसलिए संतुष्टि किसके समान है? जूतों के समान है। और ये संतुष्टि न होने के कारण हम जूते खा रहे फिर, और कोई कारण नहीं। इसलिए ये भक्त इतनी कम आमदनी में भी संतुष्ट थे। तो इनर सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन एक कभी मिलेगा जब अटूट श्रद्धा होगी। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। मैं इस्कॉन में आने से पहले मेरा रिकॉर्ड था, हर 6 महीने में मैं जॉब चेंज करता था। तो 10 साल जॉब किया मैंने। कितने? 10 साल। कितने जॉब किए होंगे? 20। तो मेरी माँ पूछती है, बेटा हर 6 महीने में जॉब करता था, कुछ ना कुछ जंप मिलती थी, आपको पैसा मिलता था, इंक्रीमेंट मिलती। अभी इस कंपनी में 30 साल से विदाउट पेमेंट काम कैसे कर रहा है तू? है कि नहीं? सही सवाल है उसका। इस कंपनी में विदाउट पेमेंट 30 साल से कैसे काम कर रहा है? तो मैंने कहा जॉब सेटिस्फैक्शन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि हमारे जीवन में और कुछ कमी नहीं, सिर्फ आंतरिक समाधान, इनर सेटिस्फैक्शन। और जितना प्रेम दोगे, समय दोगे, जितनी श्रद्धा बढ़ोगे, उतना आपका संतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है उसको पूरी करनी है तो हमें अटूट श्रद्धा से पुकारना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतनी आमदनी होने के बाद भी वो भक्त संतुष्ट थे। इसलिए आजकल के माता पिता में संतुष्टि नहीं, इसलिए आने वाली पीढ़ियां पूरी बर्बाद हो रही है। क्योंकि माता पिता के पास जो नहीं है वो आने वाली पीढ़ियों को क्या दे सकते, इसलिए अगली नस्ल खत्म हो रही है। पूरी असंतुष्ट जनरेशन पैदा हो रही है। हर घर में महाभारत रामायण हो रहा है। इसका कारण क्या है? कलयुग में जो पैदा कर रहे हैं सब दुर्योधन और अश्वत्थामा ही पैदा हो रहे हैं। ये 2 बच्चों के असंतुष्टि के कारण महाभारत हो गया। इसलिए माता पिता में संतुष्टि होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा रोते हुए आएगा सामने के घर में और कहेगा पिताजी घर सामने के घर में आईफोन आया है और मुझे चाहिए। तो पुत्र मोह होगा, धृतराष्ट्र के समान, द्रोणाचार्य के समान। तो आप क्या कहेंगे? मैंने ठेका लिया है तुझे सुख देने का, तुझे सुख जरूर दूंगा, भले मुझे चोरी करना पड़ेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भले मुझे अधर्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तुझे आईफोन जरूर लेके दूंगा। और इस चक्कर में द्रोणाचार्य फंस गए और महाभारत करवाया। समझ गए? संतुष्टि नहीं थी, सॉरी। गाय मांगने के लिए गए और महाभारत करवाया। अगर द्रोणाचार्य में संतुष्टि का ज्ञान होता कि बेटा मैं नालायक बाप हूं, क्या कहते? नालायक का मतलब है लायक बाप नहीं हूं, नालायक हूं, अभी गाय खरीदने की औकात नहीं, लेकिन भविष्य में अगर भगवान की कृपा होगी तो जरूर गाय खरीदेंगे। लेकिन अभी इस दूध पे संतुष्ट रहो, जिस दूध का नाम था अश्वत्थामा दूध। क्या नाम था? कैसे बनता था? आटे के घोल में पानी डालकर, उसको अश्वत्थामा दूध का है। तो उसमें संतुष्टि का ज्ञान दिए होते तो महाभारत कभी नहीं होता। समझ गए? अरे ज्ञान अगर माता पिता पे नहीं है, बच्चा रोता हुआ आता है मुझे आईफोन चाहिए, तो हम भक्त होने के बाद भी अधर्म कर बैठेंगे। घर में महाभारत जरूर होगा, घर नरक जरूर बनेगा, क्योंकि संतुष्टि का ज्ञान माता पिता में नहीं है। बाप कहेगा मैं नालायक बाप हूँ, मेरी औकात आईफोन की नहीं, मेरी औकात नोकिया की है। क्या है?
10,000 का नोकिया दे सकता हूँ, उस पर संतुष्ट हो। भविष्य में अगर मेरी औकात बन गई तो मैं तुझे आईफोन जरूर दूंगा। ये संतुष्टि का ज्ञान माता पिता में होगा तो आने वाली नस्ल बच सकती है। इसलिए पहले माता पिता को संतुष्टि का ज्ञान प्राप्त करना है। और संतुष्टि कैसे आएगी? सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा शुभ। जितना अटूट श्रद्धा से भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाप्रभु उसके साथ, श्रीधर कोलावेची के साथ 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बहस करते थे। कितना? 8 10 12 घंटा पूरा दिन उसके साथ बिताते। क्यों? उनकी अटूट श्रद्धा देखकर ऐसे भक्त का संग के लिए भगवान तरसते। बहाना क्या था? केले के पत्ते खरीदने के लिए आते। कौन खरीद रहे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी के पति वैकुंठ पति। केले के पत्ते की कीमत कितनी बताई? 1 पैसा। उसके लिए बहस कर रहे 8 घंटे। हम बाजार में जाते हैं, सब्जी वाले से कितना बहस करते हैं? 1 रुपए की सब्जी 2 रुपए रेट लगाया तो हम कहते हैं ले ले, मेरी गाड़ी जा रही है, मेरी बस मिस हो जाएगी, मेरी ट्रेन बस हो जाएगी। तो बिना बहस के 1 रुपए ज़्यादा देकर हम उसको खरीदते। लेकिन यहाँ पर कौन खरीद रहे? कौन बहस कर रहे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी के पति वैकुंठ पति 1 पैसे के केले के पत्ते के लिए 8-10 घंटा बहस कर रहे। क्या पैसों की कमी थी? कमी थी ऐसे भक्त के संग की। ऐसे भक्त का संग जिसमें अटूट श्रद्धा है नाम के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो कहते थे श्रीधर कोलावेचे का, तू पूरे नवद्वीप को लूट रहा है। सारे नवद्वीप में तेरी प्राइस डबल है। जैसे इस्कॉन में होता है डीओटी प्राइस का मतलब है डबल प्राइस होती है, ऐसे ऐसे तू डीओटी प्राइस करके डबल लगा रहा है रेट। तो कहते थे श्रीधर कोलावेचा, सारे नवद्वीप में घूम कर आओ, इससे कम दाम में कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी उसके साथ बहस करते। और अंत में 8-10 घंटे बहस करने के बाद बिना पैसे दिए पत्ते चुरा कर भागते थे। क्योंकि भगवान ने बिजनेस किया है, चोरी का बिजनेस किया है। तो ये बेचारा बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे भागता है कि हे निमाय, इतना जुल्म मत करो गरीब पर, ये मेरी रोजी की रोटी का साधन है, कमाई का साधन है। अगर ऐसे हर कोई पैसे बिना दिए लेके जाएगा तो कैसे चलेगा दुकान? एक तो डीओटी प्राइस है, हाफ रेट है, उसमें 10 घंटे बर्बाद किया आपने मेरे। ऊपर बिना पैसा देकर आप चुरा कर लेके जा रहे हो, पीछे पीछे भाग रहे हैं। कह लगे जुल्म मत करो गरीब पर। तो भगवान पीछे मुड़कर कहते हैं, तुम गरीब नहीं, सबसे धनवान व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कितना माल है, समय आने पर तुम्हारी पोत खोल दूंगा। क्योंकि किस धन की बात कर रहे थे? हरिनाम के धन की। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन, वहां पे शब्द आती है, कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। जिसके पास ये धन नहीं है सबसे कंगाल व्यक्ति है, सबसे भिखारी व्यक्ति है। और ऐसे भिखारी व्यक्ति जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन करोड़ों रुपए कमाकर अंत में मर गया। जैसे मेरे पिताजी, समझो उदाहरण के लिए, जीवन भर एक भी भगवान का नाम लिया, लेकिन जीवन में पूरा समय किसमें लगाया? करोड़ों रुपए कमाने में। इतने करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा? पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? अभी निधन शब्द का अर्थ क्या है? भिखारी बन के चले गए, बिना धन के चले गए। तो ऐसे भगवान का बिना नाम लेकर भिखारी बन के चला जाता है, उसके पीछे घर वाले मित्र परिवार भागते होते। ये भिखारी ऊपर किस पे होता है? 3D पे होता है, सीढ़ी पे होता है, उसके पीछे लोग भागते होते। क्यों? इसके झोली में डालने के लिए भिखारी जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ तो उसको देना चाहिए, इसलिए उसके झोली में क्या डालते होते हैं?
राम नाम यही कारण है। अंत में कुछ ना कुछ लेकर जाए वो भगवान का नाम। लेकिन इस्कॉन में राम नाम सत्य की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने खुद का धन कमाया है। इसलिए मरने के बाद भी क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। समझ गए? तो ये धन महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में उनका प्रकट किया कि सबसे धनवान कैसे कौन है? श्रीधर कोलावेचा। इसलिए हमें जीवन में और कुछ कमाने की जरूरत नहीं, अटूट श्रद्धा, सिर्फ अटूट श्रद्धा की कमी है। तो हम देखते हैं अद्वैताचार्य के जीवन में भी क्या देखते हैं? अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर की अटूट श्रद्धा देकर वो साहस किया है, वो बगावत की है 550 साल पहले ब्राह्मण समाज में। क्या बगावत की थी? श्राद्ध पात्र का सम्मान किसको दिया है? यौवन परिवार में जन्म लिए हुए हरिदास ठाकुर। कितना बड़ा ये डेयरिंग था, कितना बड़ा ये चैलेंज था। 550 साल पहले ब्राह्मण समाज में, पूरा का गांव पूरा ब्राह्मण परिवार समाज है, उस ब्राह्मण परिवार समाज में ये पहली बार साहस किया। किसको श्राद्ध का पात्र का सम्मान दिया है? तो इस कारण पूरे ब्राह्मण समाज के लोग, गांव वाले उनको जलाकर खाक कर सकते थे घर के साथ। तो इतना बड़ा धोखा स्वीकार क्यों किया? हरिदास ठाकुर ने पूछा भी, आपने इतना बड़ा धोखा क्यों स्वीकार किया? मुझे पहले मान देकर श्राद्ध पात्र का। तब अद्वैताचार्य करते, क्योंकि आपको खिलाने से लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का मुझे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए घर में जब भी फंक्शन हो तो पहले भक्तों को बुलाकर, कीर्तन करवाकर, उनको प्रसाद खिलाकर हमें उनकी कृपा को प्राप्त करना है। जैसे अद्वैताचार्य ने ये सिखला है। जिन भक्तों के प्रति, जिन भक्तों की नाम के प्रति है, भगवान के नाम में श्रद्धा है, कथा में, ऐसे भक्तों को बुलाकर। तो हम क्या करते हैं? पहले परिवार के लोगों को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं, आसपास के लोगों को खिलाते हैं, बच गया तो भक्तों को बुलाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि इनको खिलाने से क्या होगा? इनके चरण कमल घर में लगने से घर पवित्र होगा, घर में जो भी अमंगलता है दूर हो जाएगी। इनके मुख से भगवान खाएंगे। इनको खिलाने से लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का फल हमें प्राप्त होगा। इसको कहते श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकृत। अगला उदाहरण है श्रीवास ठाकुर का, जिनके घर में रोज रात को कीर्तन होता था। लेकिन एक रात को महाप्रभु 1 घंटे के बाद रुक गए और कहने लगे, इस घर में कुछ तो अमंगल हो चुका है। श्रीवास अंदर जाके देखो। अंदर जाके देखे तो बंद कमरे में घर वाले उस मृतदेह को लेकर रोना धोना कर दे। किसका मृतदेह था? खुद श्रीवास ठाकुर का जो अकेला पुत्र था, उसका शरीर लेकर लोग रोना धोना करते। तो पहले तो अंदर से कड़ी लगाई दरवाजे की और सबको क्या कहा, ये रोना धोना बंद नहीं करोगे तो सबके साथ खुद को गले में पत्थर बांधकर सबको एक साथ गंगा में डुबो दूंगा। इसलिए सब चुपचाप हो गए और बिल्कुल आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, ये बता कर आए। तो महाप्रभु ने पूछा क्या हो गया? तो कहने कुछ नहीं, आप जब खुद कीर्तन करें, नृत्य करें तो ऐसे जगह ऐसे अमंगलता हो सकती है। आप कीर्तन जारी रखिए। फिर और 2 घंटे कीर्तन किए। फिर से महाप्रभु समझ गए कुछ तो हो गया। अभी इस बार अद्वैताचार्य को बुलाया और कहा आप जाकर देखे आओ, क्योंकि श्रीवास तो सच बोलने वाला नहीं। अद्वैताचार्य अंदर जगह तो उनको धक्का लगा कि इस घर का एकलौता पुत्र 4 घंटे पहले शरीर को त्याग दिया है, फिर भी ये लोगों ने कीर्तन बंद नहीं किया घर में। हम क्या करते हैं? हमारे इलाके में
विशाल नगर में कोई मर गया, आज प्रोग्राम नहीं होगा। भले दूर दूर तक होता है, लेकिन कारण क्या बताते हैं? प्रभु जी आज प्रोग्राम नहीं हो सकता, माफ़ करना, हमारे इलाके में कोई मर गया। यहाँ खुद के घर में उनका निजी पुत्र मर गया है, इसके बावजूद भी श्रीवास ने अटूट श्रद्धा दिखाई नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति। अरे आकर जब महाप्रभु को अद्वैत आचार्य ने बताया तो महाप्रभु के आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और कहने लगे मेरे आने का उद्देश्य सफल हो गया। आज जो अटूट श्रद्धा देने के लिए मैं आया था जीवों में नाम के प्रति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो श्रीवास ने आज करके दिखाया। इसलिए आंखों से आंसू बहाते हुए श्रीवास को आलिंगन किया और कहा आज मैं वचन देता हूं कि आपने तो आज एक पुत्र को खोया है, लेकिन आपकी अटूट श्रद्धा देकर मैं वचन देता हूं कि मैं और नित्यानंद प्रभु आपके पुत्र बनकर शाश्वत काल के लिए इस घर में रहेंगे। अरे वचन सब के लिए लागू है। अगर हमें अटूट श्रद्धा है तो भगवान हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए हमें अटूट श्रद्धा प्राप्त करनी चाहिए इस प्रकार की। क्योंकि कुछ भी हो प्रोग्राम्स बंद नहीं होने चाहिए। क्योंकि आचार्य आंखों से आंसू बहाते, क्यों बहाते? कि आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कोई एक बंदा करोड़ों जन्म के बाद सत्संग में आने वाला था, उसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होकर उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होने वाली थी, वो कैंसिल हो गया। मालूम नहीं और कितने करोड़ों जन्मों के बाद इस जीवात्मा को मौका मिलने वाला है। सिर्फ एक कारण उसका मौका चूक गया, आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसलिए आचार्य आंसू बहाते हैं जब एक कोई प्रोग्राम बंद। इसलिए शो मस्ट गो ऑन। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें कीर्तन को रोकना नहीं है, प्रोग्राम्स को रोकना नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और वही श्रद्धा प्रभुपाद में थी, अटूट श्रद्धा। जब मारवाड़ी समाज ने कलकत्ता के एयरपोर्ट पे प्रभुपाद को पकड़ा, क्योंकि प्रभुपाद 12 साल के बाद भारत में आ रहे हैं, पहली विजिट। क्यों पकड़ा? क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति 40 रुपए लेके गया था, 400 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाकर लेकर आए। कितना? 12 साल में 40 के 400 करोड़ बनाए। हम मारवाड़ी होकर भी बना नहीं पाए, इसलिए सारे मारवाड़ी आए, एयरपोर्ट से उठा कर लेके गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कहने लगे जब तक आप बताओगे नहीं ये राज क्या है गहरा, 40 के 400 करोड़ कैसे बताएं। तो प्रभुपाद इतने नम्र थे, कहने लगे हमने कुछ नहीं किया। हम वहाँ गया, पेड़ के नीचे बैठा और अटूट श्रद्धा से भगवान का नाम लेना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे सफलता का एक ही राज है, 2 चीजों के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु के वचनों पर और भगवान के नाम पर। ये 2 चीज हो गए तो भारे सारे जगत को आप कृष्ण भावना भवित बना सकते। इसलिए पहले मीटिंग में एक चैलेंजिंग प्रश्न किया प्रभुपाद ने, श्रद्धा को चैलेंज करते हुए पहले 11 लोगों को, जीबीसी पहले मीटिंग में क्या प्रश्न किया? क्या आप लोगों को अटूट श्रद्धा है कि वही भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे? कली काले हर एक नाम में पूरी शक्ति लगाई, ये विश्वास है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे तो सारे लोग गर्दन नीचे डालकर बैठ गए, कोई गर्दन ऊपर नहीं कर रहा था, चेहरा लटक कर बैठे। तब प्रभुपाद ने कहा इसलिए भगवान आपको सारा जगत कृष्ण भावना में बनाकर नहीं दे रहे। अगर ये अटूट श्रद्धा होगी तो भगवान 18 दिन में सारे जगत को कृष्ण भावना भावित बना सकते। जैसे 18 दिन में अर्जुन को युद्ध जीत कर दिया, ऐसे भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें कमी है अटूट श्रद्धा की, इसलिए नहीं दिया।
तो ऐसे प्रभुपाद को एक बार एक ऑस्ट्रेलिया में भक्त ने प्रश्न किया। ऑस्ट्रेलिया का मंदिर ओपनिंग था, पहली विजिट थी ऑस्ट्रेलिया में। तो आखिरी मिनट तक, आखिरी समय तक मंदिर का पेंटिंग का काम चल रहा था, सेवाएं चल रही थी। इसलिए एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए और कोई भक्त नहीं गया, इस भक्त को भेजा गया जिसके बहुत तीव्र इच्छा थी प्रभुपाद को अकेले में प्रश्न करने की, क्योंकि सबके सामने पूछेंगे तो इज्जत का सवाल होगा। इसलिए ये बहुत खुश थे। आज एयरपोर्ट पे गए, प्रभुपाद जैसे ही सीट में बैठे पीछे मुड़कर कहा, प्रभुपाद एक प्रश्न है। तो प्रभुपाद जप कर रहे थे हाथ में माला लेकर। तो उनका प्रश्न क्या था, आपने 40 के 400 करोड़ कैसे बनाए? तो प्रभुपाद जप कर रहे थे तो कंधे पे बीड बैग मारते हुए कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उनको लगा प्रभुपाद डिस्टर्ब हो रहे, जप में तकलीफ नहीं देना चाहिए, इसलिए मुझे चुप होने के लिए बता रहे। चुपचाप हो गए। अभी आधे रास्ते में आए, सोचा कि अभी फिर से मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका फिर से कहाँ मिलेगा। इसलिए गाड़ी साइड में कर फिर से कहा, प्रभुपाद एक बार बताइए, अपने 40 के 400 करोड़। फिर से प्रभुपाद जप कर रहे थे, उसके कंधे पर फिर से मारते हुए क्या कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब इसको टेंशन न लगा, इतना अच्छा मौका है, फिर से कहाँ मिलेगा। तो मंदिर के पहले 2 मिनट गाड़ी साइड में करके कर ले, प्रभु जी एक बार बताइए, अभी आखिरी चांस है मेरा। तो प्रभुपाद ने फिर से उसके कंधे पे माला मारते हुए क्या कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। क्या कहने प्रभुपाद, मूर्ख 2 बार बता चुका हूं, द सीक्रेट ऑफ द होल क्रिएशन इज इन द बीड बैग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये हमारी परंपरा है, आचार्यों से लेकर ब्रह्मा से लेकर प्रभुपाद तक, यही हमें सिखलाने के लिए आचार्य आते हैं, खुद महाप्रभु आते हैं। एक ही चीज़ हमारे कमी में है जीवन में, उसको भर निकालने के लिए आते हैं, उसको देने के लिए आते हैं। अरे अटूट श्रद्धा होगी तो क्या होगा, जो आज तक किसी अवतार ने नहीं दिया। नमो महावदन्याय अनअर्पित चिरम चिरात करुणावतीर। इसका मतलब क्या है, अगर अटूट श्रद्धा होगी तो वो गति मिलेगी जो आज तक किसी अवतार ने किसी जीव की नहीं की हुई। कृष्ण ने नहीं दिया, किसी अवतार ने नहीं दिया, किसी विष्णु ने, किसी नारायण ने नहीं दिया। वो देने के लिए महाप्रभु है। सिर्फ कीमत क्या है, अटूट श्रद्धा। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम सेठ। क्या दिया है महाप्रभु ने ऐसा। नमो महावदन का मतलब क्या है, आज तक किसी अवतार ने इतना उदारता नहीं दिखाई। अनर्पित का मतलब है आज तक किसी अवतार ने, नारायण ने, विष्णु ने अर्पण नहीं किया। वो चीज क्या है, गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन। समझ गए। क्योंकि हरिदास ठाकुर पिछले अवतार में कौन थे, पिछले जन्म में कृष्ण में ब्रह्मा कहां तक जा सकते, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक, सत्यलोक, उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन अटूट श्रद्धा देकर उनकी गति क्या है, गोलोक की गति। इसको कहते अनअर्पित। आज तक किसी अवतार ने अर्पण नहीं किया। नमो महावदन्य। जय विजय क्या बनकर आए, जगाए मधाई इस लीला में, है कि नहीं। क्यों आए, उनको तो 3 जन्म लेना था, चौथी बार क्यों आए एक्स्ट्रा, कि उनको मालूम था अटूट श्रद्धा होगी तो हमारा उद्धार होगा। बाकी 3 पहले जन्म में हमारा वध हुआ है। पापी तापी जत चिलो हरिनामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाए मधाई। ये अटूट श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया है चौथी बार आने का। समझ गए। ये अटूट श्रद्धा के कारण उनका उद्धार हो गए। समझ गए। तो जगाए मधाई कहां तक जा सकते, जय विजय के रूप में वैकुंठ के अंदर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो कौन है, द्वारपाल या द्वारपाल, जो भी है, द्वारपाल यार द्वारपाल है, अंदर भी नहीं जा सकते। अभी शिवजी क्या बनकर आए गौर लीला में, अद्वैताचार्य। शिवजी कहां तक जा सकते, महेश धाम। लेकिन अद्वैताचार्य के रूप में उनको क्या गति मिली है, गोलोक की गति।
लक्ष्मी क्या बनकर आई? विष्णु प्रिया और विष्णु प्रिया। अभी लक्ष्मी कहां तक जा सकते हैं? वैकुंठ तक। लेकिन इस अवतार में गोलोकेर प्रेम धन, इसलिए अटूट श्रद्धा ही हमें फिर से गोलोक ले जा सकती है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए इस अटूट श्रद्धा को कैसे प्राप्त करें। ऐसे भक्तों का संग कर जिनमें अटूट श्रद्धा है। निरंतर भगवान के नाम बारे में सुने, चर्चा करें, पढ़े, सुने। जितना सुनेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो नाम प्रभु की जरूर कृपा होगी। आप किससे संतुष्ट होंगे? जो हमेशा आपके बारे में दूसरों को बताता है, आपके बारे में चर्चा करता है, आपके बारे में व्हाट्सएप में अच्छे मैसेज भेजता है, उससे आप प्रसन्न होंगे कि नहीं? ऐसे महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु, नाम प्रभु कभी प्रसन्न होंगे? उनके बारे में जितना चर्चा करोगे, उनका ग्लोरिफिकेशन करोगे, उनके बारे में दूसरों को बताओगे, उनके भजन गाओगे, हरिनाम के कंठस्थ करना है, खाते पीते उठते बैठते, तो उससे क्या होगी? ये श्रद्धा बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। और रुचि न होने का एक ही कारण है, दो कारण है। उपदेशामृत 7वां श्लोक, दो कारण हमें नाम में रुचि नहीं। इसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, ठीक है, जब आएंगे। अनुदिनम और आदरात। वी आर नॉट कंसिस्टेंट इन चैंटिंग। अनुदिन मैंने कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? आदर नहीं है। ये दो चीजों के कारण, दो में से एक या दोनों चीज नहीं, इसलिए 20 साल के बाद भी हमारा पी लिया नहीं जा रहा है। भले इतना भगवान का नाम पी लिया, फिर भी पी लिया नहीं जा रही है। इसका एक ही कारण है, दो कारण है, अनुदिन और आदरात। तो ये विषय हम अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गोलो खेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो ये सारे लेक्चर हमने यूट्यूब में डाले हैं। 120 लेक्चर है हरिनाम के बारे में। कितने? कम से कम 120। हर लेक्चर में मोर देन 70% हरिनाम होगा। तो ये अवेलेबल है आपको सुदामा दास ऑफिशियल चैनल, उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में भेज सकते हैं। और इसके बारे में आप मनन चिंतन करके अपने जीवन में, जो हमारे जीवन में कमी है श्रद्धा की, उसको प्राप्त करने का प्रयास हम कर सकते हैं। क्योंकि 30 साल का अनुभव इसमें हमने दिया है। जितना भी हरिनाम के बारे में है उसको डालने का प्रयास किया। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब किए। क्योंकि मैंने दिए इसलिए नहीं, क्योंकि आपके 30 साल बर्बाद ना हो, इसलिए हाँ, तो इसको जितना सुनेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, जितना जीवन में उतारेंगे, तो क्या होगा? 30 साल हमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और जो भी है भगवान के नाम में हर एक लीला का संबंध हमने ढूंढने का प्रयास किया। क्योंकि हमने लास्ट टाइम 2 प्रोजेक्ट दिए थे। क्या प्रोजेक्ट देते हैं? हर कथा का मूल क्या है? भगवान का नाम। बीज है नाम, नाम रूप गुण लीला। तो प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? हर कथा का संबंध भगवान के नाम के साथ क्या है, वो ढूंढने का प्रोजेक्ट लेना है। और दूसरा क्या है? 3 शास्त्र है, 3 शास्त्रों में छलांग मारने की कला सीखनी। गीता में श्लोक है, उसका कनेक्शन भागवतम में कहाँ है? भागवतम का श्लोक है, उसका कनेक्शन चैतन्य चरितामृत। ये 2 प्रोजेक्ट लेंगे तो जीवन में कभी दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। समझ गए? क्योंकि आपका मन हमेशा इसमें लगा रहेगा। इसलिए 2 प्रोजेक्ट जरूर लीजिए। कौन से 2 प्रोजेक्ट? हर लीला का भगवान का नाम के साथ संबंध ढूंढने का प्रयास। ये संबंध ढूंढेंगे तो संबंध बन जाएगा नाम के साथ। संबंध अभिधेय प्रयोजन। अभी तक संबंध नहीं हुआ तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए भक्ति प्रोसेस काम नहीं करे, संबंध नहीं है हमारा। हर लीला जो सुन रहे उसका भगवान के नाथ के साथ संबंध के, हर श्लोक जो पढ़ रहे उसका संबंध गीता में, भागवत में, चैतन्य चरितामृत में ढूंढने का प्रयास। ये संबंध ढूंढने से हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाएगा, तभी प्रोसेस शुरू होगी। अभिधेय, बाद में प्रयोजन। ठीक है? इसलिए सारे विषय हमने दिए हैं इस चैनल में, सुदामा दास ऑफिशियल। उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करके सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि एक अवेयरनेस तैयार हो हमें क्या प्राप्त करना है। अंततः अटूट श्रद्धा प्राप्त करनी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। बोलो हरिदास ठाकुर की, अद्वैताचार्य की, श्रीधर कोलावेचा की, चैतन्य महाप्रभु की, गौर निताय चंद्र की, सामवेद गौर भक्तन की। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, गोलोकेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, वर्ड होली नेम वीक की। हरे कृष्णा। तो जिनको व्यक्तिगत प्रश्न है आकर पूछ सकते हैं कि भाई काफ़ी सारे भक्तों को अपनी अपनी सेवा में जाना है, तो जिनको व्यक्तिगत प्रश्न है आकर पूछ सकते हैं। एक 5 मिनट के लिए हम आए। हरे कृष्णा। हाँ, आइए हम प्रभु जी को धन्यवाद प्रकट करते। इतना सुंदर प्रकार से प्रभु जी ने हरिनाम के ऊपर हमारी अटूट श्रद्धा बढ़ाने के लिए इतने सुंदर उदाहरणों के साथ आज का सुंदर प्रवचन किया। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब राधिकाष्टकम होगा और उसके बाद प्रभु जी भी है, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं प्रभु जी के साथ। हरे कृष्ण।